अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एमएस एक्सेल के हवाले से है। आज की एमएस एक्सेल की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपनी एज को एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आप जस्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और आगे आपके एज जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। ये सब कुछ करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको एक फार्मूला लगाना है और आपका काम हो गया, मतलब आपकी एज आ गई। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये देखें, एक वीडियो आपके सामने एक शीट आ रही है, इसमें ये देखें एज लिखी हुई है। एज के सामने जिन डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे उसके सामने खुद ब खुद एज आ रही है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ चेंज कर देते हैं, सपोज हम 2001 कर देते हैं, 2001 करते हैं, इंटर करते हैं और ये एज के अंदर चेंज आ गया। अगर हम यहाँ से 14 की बजाय कोई और कर देते हैं, 17 कर देते हैं, इंटर करें और ये देखें एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। तो ये सिंपल आपको करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक छोटा सा फार्मूला लगाना है और आपने जस्ट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और आपका काम हो गया। देखें आपके सामने ये डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लिखने से पहले इन सेल्स को जहां आप ये लगाना चाहते हैं इनका ख्याल रखिएगा कि इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ फॉर्मेट सेल पर, और देखें कि फॉर्मेट सेल के अंदर आपने देखना है कि इसके अंदर जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है वो डेट में है। मिसाल के तौर पर ये देखें मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया है और ये देखें अब डेट फॉर्मेट में है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपने कोशिश करनी है यहाँ नंबर्स हों। ये देखें मैंने ऑलरेडी नंबर यहाँ कर दिया है। अगर आप नहीं कर, इसका दूसरा तरीका आप ये यहाँ राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं और यहाँ से देखें डेट सैंपल ऑलरेडी आ रहा है, ओके करें और इसको भी नंबर्स पे क्लिक करें। यानी यहाँ राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और देखें ये ऑलरेडी नंबर्स में है, ओके कर दें। अब आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ लगानी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी, सपोज हम कोई भी लिख लेते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल आपने डेट फॉर्मेट में सिलेक्ट करने के बाद अगर देखें आपका डेट का फॉर्मेट आपने ज़रूर फॉलो अप करना है। फॉर्मेट सेल में जाएं और ये देखें आपने सबसे पहले मंथ डाला हुआ है, फिर डे डाला हुआ है, फिर ईयर डाला हुआ है। हम इसको फॉलो अप करेंगे। देखें आपने क्या करना है, अब मैं डेट ऑफ बर्थ लिखने लगा हूँ। सपोज आपने 20 मार्च 1986 लिखना है तो आपने क्या पहले मंथ लिखना है। पहले आपने क्या करना है, अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जी। देखें सपोज हम ये कर लेते हैं 3/20/1986। सपोज ये मैंने डेट लिख ली है। जैसे आपने डेट लिखी उसके बाद यहाँ आपने फार्मूला जो लगाना है, डेटेड इफ का फार्मूला लगाना है, इक्वल लगाएंगे, डेटेड इफ लिखेंगे। ये देखें डेटेड इफ़ जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट शुरू करनी है और उसके बाद आपने यहाँ से ये वैल्यू जिसको यानी डेट ऑफ जो बर्थ है आपकी लिखी हुई उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, यानी कोमा लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, टुडे का फंक्शन लगाना है ताकि आज की डेट तक हमारी एज काउंट हो जाए। ये देखिए मैं टुडे करता हूँ, टुडे का फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने ईयर्स के लिए आपने इन्वर्टेड कोमाज में, क्योंकि हमें ईयर चाहिए तो आपने इन्वर्टेड कोमाज के अंदर ईयर को यानी वाई को लिख देना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद करनी है। अब आपका फार्मूला कंप्लीट है। देखें फर्स्ट वन क्या है कि आपने वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेल सेलेक्ट किया है, उसके बाद टुडे का फार्मूला और उसके बाद वाई फॉर ईयर्स के लिए इंटर करेंगे और ये आपकी एज आ गई है। इसी तरह अब आप नेक्स्ट में जैसी डेट लिखना शुरू करेंगे, देखें आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपकी एज कैलकुलेट करना आपके लिए आसान है। ये देखें जैसे आपने लिखी, अब आप जस्ट इसको ड्रैग करेंगे, ये देखें ड्रैग करेंगे और आपकी एज कैलकुलेट होती जाएगी। यानी आपने क्या करना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखते जाना है। डेट ऑफ बर्थ लिखते जाएंगे, जैसे ही आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है अपनी और आपका काम हो गया। ये देखें डेट ऑफ बर्थ लिखी और आपने इसको ड्रैग किया था, ये ड्रैग करें और ये आपकी एज आती जाएगी। ऐसे करके आप आसानी के साथ अपनी डेट काउंट कर सकते हैं। यानी बहुत आसान फार्मूला है। अब आपको मैं एक और बात बता चलूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसी एज कैलकुलेटर को अगर मंथ में, ईयर्स में और डेज भी काउंट करना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो भी बताऊंगा। बहुत आसान है, तीनों चीज़ें आपने क्या करनी है, सिंपल आपको राइट का एक फार्मूले के तहत ही वर्क करेंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर एज को कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर ख़ास क्या रखना है आपने कि एक तो फॉर्मेट आपका इस जगह पे डेट का हो, इस जगह पे नंबर्स हो, अदरवाइज़
प्रॉब्लम दे सकता है। और दूसरा जो फॉर्मेट होगा उसको फॉलो अप करना है। अगर आपने शुरू में डे रखा है, फिर मंथ रखा है और फिर ये रखा है, और आप जब राइट कर रहे हैं उसमें कोई गलती करेंगे तो यहाँ फार्मूले के अंदर एरर दे सकता है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 20 और फिर आप 3 करेंगे, यानी अब 20 कोई मंथ नहीं है, तो ऐसी सूरत में तो क्या है, एरर दे जाएगा। अब देखिए मैं इसको सपोज यहाँ फार्मूला हमारा कंट्रोल डी करके मैं फार्मूला लगाता, अब इसने एरर दे दिया। क्यों? ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि 20 कोई मंथ नहीं है। अगर इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको आप 02 कर दें, यानी सेकंड मंथ, अब ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह करके आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर आप अपनी एज कैलकुलेट करना सीख रहे थे। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।